आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रो जस नर नारी गावे, आ धरती दोरारी, आ धरती दोरारी। नमस्कार दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया जी द्वारा राजस्थान के लिए कहे गए इन ओजस्वी शब्दों के साथ स्वागत है आपका लर्निंग विद राज के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के प्रचलित व ऐतिहासिक नाम जैसे वल्लदेश, मांड, कांठल, मारवाड़, मेवाड़, वागड़, गुर्जतरा, ढूंढाड़, मेवल तथा और भी बहुत सारे प्रचलित नामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, आप देखिए तो आजकल आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप राजस्थान में किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे या निकट भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा दिमाग चित्रों को जल्दी से याद कर लेता है, तो इसलिए हम इस सेशन में राजस्थान के मैप का यूज़ करेंगे ताकि पढ़ी हुई चीज़ें आसानी से याद रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है जांगल देश। बीकानेर व उसके आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है और कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ के राजा खुद को जांगलदर बादशाह कहते थे। दूसरा नाम आता है तोरावाटी। सीकर व झुंझुनू जिले में एक नदी बहती है कांतली, उसके तटवर्तीय क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है तथा यहाँ पर तोरावाटी भाषा बोली जाती है। इसके बाद अगला नाम आता है गोड़वाड़। दक्षिण पूर्वी बाड़मेर, संपूर्ण जालोर जिला और पश्चिमी सिरोही का कुछ क्षेत्र गोड़वाड़ कहलाता है। यहाँ पर गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके बाद आता है ऊपरमाल। ये भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के मध्य पठारी भाग है, जिसे ऊपरमाल का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आता है भोरट का पठार। उदयपुर जिले की गोगुंदा व राजसमंद जिले की कुंभलगढ़ तहसील के मध्य स्थित भूभाग को भोराट का पठार कहा जाता है। इसके बाद आता है भूमठ क्षेत्र या भूमठ का पठार। डूंगरपुर जिला, उदयपुर जिला और पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश भूमठ कहलाता है। कहा जाता है कि भील जनजाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम भूमठ का पठार पड़ा था। इसके बाद आता है ढूंढाड़। राजस्थान की राजधानी जयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं सदी के आसपास कछवाहों द्वारा यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणाओं और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली थी। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। इसके बाद अगला प्रमुख नाम आता है मेवात। मेवात अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही मेवात कहलाता है। इसके बाद प्रमुख नाम आता है हाड़ौती। वर्तमान में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिले का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। चौहान वंश की हाड़ा शाखा का यहाँ पर आधिपत्य रहा, इस कारण इस क्षेत्र का नाम हाड़ौती पड़ा। अब आता है मारवाड़। संपूर्ण जोधपुर जिला व उसके आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। यहाँ पर राठौड़ राजवंश का शासन रहा। इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है राठ। अलवर जिले का उत्तरी भाग जो हरियाणा राज्य से लगता है राठ कहलाता है। इसे कुरु प्रदेश भी कहा जाता है। अब नाम आता है अहिछत्रपुर। नागौर व उसके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में अहिछत्रपुर कहलाते थे और इतिहासकारों के अनुसार चौहान राजवंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर ही थी। इसके बाद एक प्रमुख नाम आता है बांगड़। ये सीकर जिले व झुंझुनू जिले का कुछ भाग और नागौर व पाली जिले का जो लूणी नदी का आपात क्षेत्र है वह संपूर्ण क्षेत्र जो आप इस मैप में देख सकते हैं बांगड़ कहलाता है। इसके बाद इसके जैसा ही नाम वाला एक क्षेत्र है वागड़। यहाँ कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि वागड़ और बांगड़ दोनों एक हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ इस सवाल का जवाब ये है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। बांगड़ तो आपको मैप में दिख ही रहा है और डूंगरपुर जिले, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले को सम्मिलित रूप से वागड़ या इसका एक और नाम वागवार कहा जाता है। तो इस तरह से वागड़ और बागड़ दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं। इसके बाद एक प्रमुख क्षेत्र आता है मेवाड़। वर्तमान उदयपुर व उसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है। इतिहासकारों के अनुसार
मेव जाति की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम मेवाड़ पड़ा। यही वह भूमि है जहाँ राजस्थान का गौरव कहलाने वाले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था तथा यही उनकी कर्मभूमि भी रही है। और हमारे लिए भी एक गर्व की बात होनी चाहिए कि जहाँ महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर दुर्गादास राठौड़, राव चंद्रसेन जैसे वीरों ने जन्म लिया हो और हम उसी राजस्थान की भूमि से संबंध रखते हैं। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। और दी गई जानकारी वाकई महत्वपूर्ण लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इसी तरह की इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेवाड़ के अन्य नाम भी हैं, जैसे सिवी, और इस मेवाड़ को ही प्राचीन काल में मेदपाट भी कहते थे और इसी क्षेत्र को प्राचीन काल में प्रागवाट भी कहा जाता था। तो इस प्रकार मेवाड़ के अन्य नाम मेदपाट, प्रागवाट और सिवी हैं। इसके बाद एक प्रमुख क्षेत्र आता है गुर्जरत्रा। वर्तमान जोधपुर जिले का दक्षिणी भाग गुर्जरत्रा कहलाता है। इसके बाद नाम आता है कांठल व देवलिया। प्रतापगढ़ व उसके आसपास का क्षेत्र कांठल या देवलिया कहलाता है। यहीं से माही नदी गुजरती है, इसलिए माही नदी का एक अन्य नाम कांठल की गंगा भी है। इसके बाद अन्य नाम आता है खेराड़ या मालखेराड़। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग बनास नदी के बेसिन में विस्तृत है, अर्थात भीलवाड़ा जिले की जहांजपुर तहसील और टोंक जिले के अधिकांश भाग में ये क्षेत्र आता है। इसके बाद आता है थली, या इसी को उत्तरी मरुभूमि भी कहते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत बीकानेर जिला, चूरू जिले का अधिकांश भाग, दक्षिणी गंगानगर और दक्षिणी पूर्वी हनुमानगढ़ के मरुस्थलीय भाग आदि सम्मिलित हैं। इस संपूर्ण क्षेत्र को थली या उत्तरी मरुभूमि कहा जाता है। इसके बाद प्रमुख नाम आता है देसरों। उदयपुर जिले में 2 पर्वत हैं, जरगा और रागा। इन 2 पर्वतों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देसरों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद प्रमुख नाम आता है छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा जिले और प्रतापगढ़ जिले के मध्य का माही नदी द्वारा निर्मित मैदानी क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। इसका यह नाम यहाँ स्थित 56 गांवों के समूह और 56 नालों के समूह के कारण पड़ा है। अगला क्षेत्र का नाम है मत्स्य क्षेत्र। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली जिले को संयुक्त रूप से मत्स्य क्षेत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में यह क्षेत्र 16 जनपदों में से एक जनपद था। इसके बाद अन्य नाम आता है मालानी क्षेत्र। बाड़मेर जिले व जालौर जिले का कुछ क्षेत्र मालानी कहलाता है। इस क्षेत्र के मालानी नस्ल के घोड़े बड़े प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगला नाम आता है मेवल। डूंगरपुर, बांसवाड़ा के मध्य का भाग मेवल कहलाता है। अगला प्रमुख नाम है मांड या वल्ल देश। वर्तमान जैसलमेर जिले को मांड या वल्ल देश कहा जाता है। अगला नाम आता है आरबूद या चंद्रावती। सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार यह चंद्रावती क्षेत्र प्राचीन काल में परमार राजाओं की राजधानी थी और 7वीं से 13वीं सदी के मध्य यह क्षेत्र संस्कृति एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आने वाले एग्ज़ाम्स में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, मैं आपकी मदद करेगा। और इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्निंग विद राज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों या आपको लगे जिसे इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सके। और कहाँ भी गया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसी तरह के और इम्पोर्टेंट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।